बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिलीकान्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के बारे में। बेसिकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास्ट बोर्ड के पेपर्स में भी 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले अगर बात की जाए इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस की, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो मिलीकान्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है, इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है या इसका रिजल्ट क्या है कि इस मेथड को यूज करते हुए ये जो साइंटिस्ट है मिलीकान, उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है उसे फाइंड आउट किया था। लेकिन हमारे पास डिफरेंट डेरिवेशन के साथ उसने डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करते हुए डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल जो सेटिंग है और इसका जो ऑपरेटस है उसको, देन हमारे पास हम इसकी डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारे पास इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर ये बाहर की तरफ क्या है कि ये एक चैम्बर मौजूद है, या आप ये कह सकते हैं कि एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है जिसके अंदर सारा जो है वो परफॉर्म हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, इस इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर क्या है कि एक तरफ इसमें ये विंडो मौजूद है जहां से लाइट एंटर हो सकती है, जहां से व्यू किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इसके अंदर तो हमारे पास ये क्या है, ये 2 मेटालिक प्लेट्स हैं जिनको P और P प्राइम का नेम दिया गया है। जो अपर प्लेट है उसके बिल्कुल सेंटर में एक होल मौजूद है। इस तरफ क्या है कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अपर वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इसके बाद जो तीसरी चीज है यहाँ पे एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि एक डिवाइस होता है या एक ऐसा कंपोनेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का या इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जो कि छोटी छोटी जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं या किसी भी लिक्विड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे वो शॉवर होता है तो इट्स जस्ट लाइक द शॉवर। इसका काम क्या है कि जो लिक्विड मौजूद है इसके अंदर उसको इसने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे करना है, तो ये हमारे पास एटोमाइजर। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब अगर देखा जाए ये वर्किंग कैसे करता है, तो हमारे पास सारे सेटअप को सेट करने के बाद इस एटोमाइजर से हमारे पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है। ये ड्रॉपलेट्स जब यहाँ से इसकी नोजल से बाहर निकलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। सो ये चार्ज जो ड्रॉपलेट्स हैं ये यहाँ पे सारे सर्कुलेट करते हैं। उनमें से जब कोई एक ड्रॉपलेट इस प्लेट को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो देन ये जो होल होता है अपर प्लेट में, इसे ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि फर्दर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एंटर ना हो सके। देन उसके बाद हमारे पास जब ये ड्रॉपलेट इसके अंदर एंटर हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऑन किया जाता है, मतलब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है और करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट है ये यहाँ पे सस्पेंडेड हो जाए इस दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर के अंदर, या हमारे पास 2 प्लेट्स के दरमियान जो एक स्पेस है उसके अंदर ये क्या है, सस्पेंडेड हो जाए। देन हमारे पास क्या किया जाता है कि सस्पेंड करने के बाद फिर उसे एक बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे दोबारा से स्टॉप किया जाता है, ऑफ किया जाता है, और फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब नीचे फॉल करता है तो जो टाइम पीरियड इसे लगता है या अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक आने में जो टाइम पीरियड लगता है उसे काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि उसे नेक्स्ट हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना होता है। और ये जो 2 प्लेट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस होता है d। सो ये सारा इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और इसकी वर्किंग है। अब बेसिकली हमारे पास इससे पहले जो कंपोनेंट्स वाला पोर्शन है, जो पोर्शन मैंने आपको बताया, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कंपोनेंट्स को, या हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स वाला जो पोर्शन आपने लिखा हुआ बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसमें आप सारी यही चीजें लिख सकते हैं, ये चैम्बर और ये प्लेट्स और एटोमाइजर और ये जो माइक्रोस्कोप है या हमारे पास व्यू है इसका आप लिख सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने उसमें 1 by 1 पॉइंट्स को ऐड कर देना है। सो फंक्शनिंग के अंदर हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे दैट इज negatively charged oil droplets separated by atomizer fall freely and gain equilibrium when FD is equal to W। जब हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से एंटर होंगे तो उसके बाद वो एंटर होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करेंगे, और ये जितना ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता फॉल करते जाएंगे, जब वो इक्विलिब्रियम में बहुत ही स्लो स्पीड के साथ नीचे की तरफ फॉल कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये कंडीशन इक्विलिब्रियम है। और ये इक्विलिब्रियम कब आता है, जब FD is equal to W। अब याद रखिएगा, आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जो फ्लूइड डायनामिक का चैप्टर है उसमें हम ये FD की इक्वेशन को डिराइव करते हैं। बेसिकली हमारे पास विस्कोसिटी की इक्वेशन होती है
जो कि हमारे पास, जिसमें हम ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, एफ डी। ठीक है, सो एफ डी क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। ये वही वाला फॉर्मूला है जो कि फर्स्ट ईयर में आपने फाइंड आउट किया होगा हमारे पास विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले टॉपिक में। तो जब हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है वेट के, वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है किसी भी चीज का, और ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये अपवर्ड एक्ट करती है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करती हैं तो जो ड्रॉप होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ फॉल करता है। यहां से क्या है, अगर हम m की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाय g। इसमें हमारे पास जो ईटा है, ये जो साइन है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड की थिकनेस कितनी है। तो ऑयल की थिकनेस होगी यहाँ पे, आर क्या है, जो ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल है उसका रेडियस है, वी उसकी वेलोसिटी है, एम उसका क्या है, मास है। अब चूंकि हमें एक ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उसका आर हम मेजर तो नहीं कर सकते, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, और जो वेलोसिटी है वी, उसको भी हमने आगे जाके डिफरेंट फार्मूलाज के साथ कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, वन ड्रॉपलेट एंटर्स इन द होल इन P, P क्या है, अपर प्लेट, एंड देन पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन P एंड P प्राइम। ड्रॉपलेट स्टॉप्स व्हेन Fe इज इक्वल टू W। मैंने जैसे पहले बताया कि एक ड्रॉपलेट जब एंटर हुआ P के होल से, हमने क्या है, अपर होल जो है उसको क्लोज कर दिया। फिर क्या है, हमने हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को ऑन किया, पोटेंशियल को अप्लाई किया, और उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो ड्रॉपलेट है ये दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड हो जाए। तो वो कब सस्पेंड होगा, जब Fe इज इक्वल टू W। Fe क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। चूंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद है, उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है। अब नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव है, और जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन होती है तो ऑयल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव को रिपेल करता है, और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों, इसकी रिपल्शन ड्रॉपलेट के वेट के इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाता है। सो Fe इज इक्वल टू W। Fe क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूला से निकालते हैं। सो E इज इक्वल टू F ओवर Q होता है, F इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू mg, और Q इज इक्वल टू mg ओवर E। बेसिकली ये वो इक्वेशन है जहां से हमने चार्ज निकालना है इस ड्रॉपलेट के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इसमें m है, और m हमने कहाँ से लेना है, यहाँ एक इस इक्वेशन से। लेकिन इस इक्वेशन में चूंकि ये r भी है और v भी है, तो इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो है इस इक्वेशन को यूज करते हुए चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हमें पता नहीं है, वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। सो इफ V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड P प्राइम एंड D इज द डिस्टेंस, सो V नॉट इज इक्वल टू ED। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया हुआ, इसके ऊपर हमारी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मौजूद है, आपने उस वीडियो को जरूर वॉच करना है। तो V नॉट इज इक्वल टू ED, और यहाँ से E क्या है, V नॉट ओवर D। सो हमारे पास इस इक्वेशन में जो E है वो तो हमें फाइंड आउट हो गई। टू कैलकुलेट वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्विच्ड ऑफ एंड ड्रॉपलेट स्टार्ट्स फॉलिंग। वो जो मैंने पहले बताया, जब आपने वेलोसिटी निकालनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉप करना है। ठीक है, अब क्या है, ये ड्रॉपलेट जितना टाइम लगाएगा अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक आते हुए, वो आपने नोट डाउन करना है। डिस्टेंस हमें पहले ही पता है, अगर आपको टाइम भी पता हो और डिस्टेंस भी पता हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो V इज इक्वल टू D ओवर T, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, रो इज इक्वल टू M ओवर V, और M इज इक्वल टू रो ओवर V। ठीक है, सो रो क्या है, ये डेंसिटी होती है ऑयल की। अब क्या है, एज ड्रॉपलेट इज स्फेरिकल, सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे 2-3 दफा हमने V की टर्म यूज की, एक दफा हमने ये वाला V, ये वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब ये जो V नॉट हम यूज करने हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये जो V यूज कर रहे हैं ये वॉल्यूम। आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं लेके। सो अगर ड्रॉपलेट स्फेरिकल है तो आप लोगों को पता है कि जो स्फीयर या स्फेरिकल शेप होती है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इस इक्वेशन में M इज इक्वल टू रो, डेंसिटी तो वैसे रही, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये M इज इक्वल टू रो इंटू V है, मल्टीप्लाइड। सो रो इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमारे पास क्या है, आपके पास ये इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 3।
अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास m वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 3 दोनों कंपेयर किया है, हमारे पास क्या आया है, रो 4/3 पाई r क्यूब 6 पाई ईटा आर वी डिवाइड बाई जी। अब इसमें क्या है, आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, r को छोड़ के यहाँ पे ये r है, ये इसके क्यूब के साथ कैंसिल होता है, तो यहाँ पर आ जाता है 2, फिर इससे भी कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये 2 और ये क्या है 3। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा v डिवाइड बाई 2 रो एंड g। ठीक है, क्योंकि हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, दोनों साइड पे क्या है, स्क्वायर रूट लें, r इज इक्वल टू अंडर रूट 9 ईटा v डिवाइड बाई 2 रो और g। अब हमारे पास स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि लास्ट पे जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो तो r की है, और हमें कहा गया था कि चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा, ये कैसे है। सो आपने इस r को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकलेगी, उस m की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, m g और e की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो इक्वेशन जो चार्ज की है, जहाँ से हमारे पास चार्ज फाइंड आउट होगा वो ये वाली, लेकिन चूंकि इस इक्वेशन में m था और m वाली इक्वेशन में हमें r चाहिए था, तो ये अगली जो सारी डेरिवेशन हमने की है, इसलिए हमने r की वैल्यू को फाइंड आउट किया है कि हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। सो इन दिस वे Millikan calculated the charge on electron. So this was all about the Millikan's Eyre droplet method. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।